नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए आज का जीवित कलाम की ओर हम जाएंगे, जो कल से हम आरंभ किए थे कि 5 कुंजियां जो कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें सहायता और मदद करता है। उनमें से हम पहला कुंजी के बारे में शेयर किया था वचन के माध्यम से, जिस प्रकार पहला कुंजी था दुख उठाकर आज्ञा मानना। ये पहला कुंजी था और कल उसके बारे में हम जिक्र किए थे। आज का विषय रहेगा, आज का सेकंड कुंजी रहेगा, दूसरा नंबर चाबी रहेगा। परमेश्वर का इच्छा को साधन करने के लिए दूसरा नंबर चाबी हमें सहायता करता है विश्वास योग्यता। विश्वास करना यानी परमेश्वर को विश्वास करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, विश्वास में अटल रहना। अगर हम देखेंगे कि हम अब्राहम के जीवन से देखें कि अब्राहम अपने इकलौता पुत्र को मोरिया पर्वत पर लेकर बलिदान कर दिया। उसके जीवन में जो एग्जाम दे रहा था, जो परीक्षा दे रहा था, वो फेल हो रहा था। लेकिन इस बार अभी इसका जीवन में एक दुख आया, एक तकलीफ आया। परमेश्वर ने अब्राहम से अपने इकलौता पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। ये दुख उठाकर आज्ञा माना। अब्राहम इस चीज को सुना, इस चीज को जाना और अपने इकलौता पुत्र को यानी इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया। तो दुख के अवस्था में, कष्ट के अवस्था में वो आज्ञा का पालन कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा चाबी है विश्वास योग्यता। विश्वास, परमेश्वर को विश्वास करना। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास किया। ये विश्वास हमें क्या करता है? परमेश्वर का इच्छा को, परमेश्वर का मर्जी को पूरा करने के लिए हमें वो सहायता मदद करता है। हम देखेंगे जब इब्रानी का किताब अब्राहम का विश्वास को देखेंगे, अब्राहम किस प्रकार विश्वास किया परमेश्वर का उस वचन को, परमेश्वर ने जो कहा था अब्राहम का विश्वास को थोड़ा हम ध्यान करेंगे। इब्रानी 11 अध्याय को अगर निकालेंगे और उसका 17 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, यहाँ लिखता है, विश्वासी से अब्राहम ने परखने जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जितने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उससे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। मतलब परमेश्वर का पर उसका पूरा भरोसा था। परमेश्वर अगर मेरा बेटा को मार देगा, काट भी देगा, तो परमेश्वर मेरा बेटा को फिर से जिलाएगा, क्योंकि प्रतिज्ञा परमेश्वर अब्राहम से किया था कि मैं तेरा इसहाक से भी तेरा वंश को वृद्धि करूंगा, मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना, और इसी लड़के के द्वारा मैं वंश को बढ़ाऊंगा, आकाश के तारों के समान और समुद्र के रेत के समान, बालू के समान। तो अब्राहम ने परमेश्वर का वचन को विश्वास किया। वो जान लिया कि मेरे बेटों को अगर परमेश्वर मार भी देगा तो उसको फिर से जिलाएगा। तो हम देखते हैं मेरे प्रिय, अब्राहम उसी विश्वास के साथ अपना बेटा को ले गया मोरिया पर्वत पर, वेदी सजाया, ऐसा को बांध दिया। बांधने के बाद जब काटने को नौबत आया तो परमेश्वर ने वहां पर अब्राहम से बोला, रुक जा। बोला, मैं जान लिया कि तू कितना मुझे विश्वास करता है, तू मेरा बात को कितना माना। हम देखें कि परमेश्वर को फिर दूसरा काम करने को था। अगर बेटा को मार देगा तो परमेश्वर फिर से उसको चिल्लाएगा। परमेश्वर इसलिए रोक दिया कि रुक जा, और झाड़ियों में देख एक मेमना, एक मेढ़ा लड़का हुआ है, उसको लाकर बलिदान कर दे। तो मेरे प्रिय, अब्राहम का विश्वास था। इस प्रकार का हमें विश्वास करना है। और एक देखेंगे जब 3.5 साल का अकाल गिरा था, पहला राजा का किताब अगर 17 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, एलिया ने आहाब राजा को जाकर बोल दिया, मेरा बिना कहे, बिना ये ओस नहीं गिरेगा, बारिश भी नहीं गिरेगा 3.5 साल तक। तो वो भविष्यवाणी एलिया के ऊपर भी लागू हुआ और एलिया को परमेश्वर ने कहा, जा करत नाली के पास जा, मैं तुम्हें कौओं को रख दिया हूं आज्ञा का पालन करने के लिए, तुम्हें रोटी और मांस लाकर। एलिया गया और नाले के पास जाकर रह गया, ठहर गया। और हम देखते हैं कि मेरे प्रियो कि एलिया रोटी और मांस खा आराम से है। धीरे धीरे नाला का पानी सूख गया और हम देखते हैं कि रोटियां और मांस आना भी कौआ छोड़ दिया। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा परिस्थिति आएगा, हमें मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा मेरे प्रियो। कौआ सबको भी परमेश्वर क्या करेगा? अलाउ नहीं करेगा। जो अलाउ किया था एलिया के जीवन में, कुछ समय के लिए अलाउ किया था, और उसके बाद हम देखते हैं कि कौआ को रोटी का लाना, मांस लाना बंद हो गया, नाला का पानी भी सूख गया। लेकिन एलिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, विश्वास करता था कि परमेश्वर उपाय करेगा।
उसके बाद हम देखते हैं कि एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू सरपत नगर में जा, एक विधवा है, उसको मैं तेरे लिए रख दिया हूं। एलिया ने सवाल जवाब नहीं किया मेरे प्रिय। एलिया के सामने एक चैलेंज था। एलिया ने परमेश्वर से ये नहीं कहा कि दूसरा जगह में मुझे क्यों नहीं भेजा, एक विधवा के पास भेज रहा है, कोई अच्छा धनवान के पास मुझे भेजता है, ऐसा सवाल नहीं किया। परमेश्वर पर भरोसा रखा मेरे प्रिय। हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे मेरे प्रिय। एलिया ने गया उस नगर में, विधवा लकड़ी बीन रहा था, और एलिया जैसे पहुंच गया तो उस विधवा को बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। तो पानी जैसे लेके लाने के लिए जा रहा है। उस टाइम अकाल का समय में सोना मिल सकता है, पानी नहीं मिल सकता मेरे प्रिय। पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि नाला सूख गया, नदियां सूख गया, बारिश नहीं हो रहा 3.5 साल तक। जो विधवा ये आज्ञा को, पहला आज्ञा को जो पालन किया, तब दूसरा आज्ञा आया कि मेरे लिए एक रोटी करके ला। तब विधवा ने बोला थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनाएंगे, दोनों माँ बेटे खा के मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा पहले में जो कहा तो वही करके ला। उस विधवा ने विश्वास किया मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर उसी के पास भेजेगा जिससे आपको मिलेगा, दूसरों के पास नहीं भेजेगा। हम अपना समझ का सहारा ना लें, हमको उससे मिलेगा, उससे मिलेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर ही सब जुगाड़ करेगा मेरे प्रिय। एली का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था मेरे प्रिय। हम देखें वो सरपत का विधवा के पास गया, परमेश्वर से कोई क्वेश्चन किया नहीं, कोई सवाल नहीं किया, विश्वास में स्थिर रहा, विश्वास में बने रहा, विश्वास में अटल रहा, क्योंकि परमेश्वर अगर इतना दूर तक मुझे सहायता किया है, आगे को भी वो सहायता करेगा। हम देखें कौवा का रोटी और मांस लाना बंद हो गया सुबह और शाम। कभी कभी हम जिस चर्च में बिलोंग करते हैं, कभी कभी विश्वास लोगों हमको दान नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो हमारा जीवन में थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। उसी समय मेरे प्रियो, हमारा विश्वास को परमेश्वर परखता है कि हम कितना विश्वास करते हैं। मनुष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं कि परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वचन में लिखता है यिर्मयाह 17 अध्याय अगर 5 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आशीषित है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो हम देखे एलिया कोई मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं, उसका भरोसा था परमेश्वर। एक प्रभु का दास है, जब नाला सूख गया तो वेट किया था प्रभु का वचन को, विश्वास में उठ किया था, तो परमेश्वर का वचन आया। मेरे प्रिय, अगर आप विश्वास में प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास में बाढ़ जो रहे हैं, तो परमेश्वर का आंसर आपको मिलेगा, परमेश्वर का जवाब आपको मिलेगा, परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा, प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा। मेरे प्रिय, हम देखें विश्वास में स्थिर रहने के चलते एलिया के पास परमेश्वर का वचन आया, अभी जा सरपत में जा, वहां पर एक विधवा को तेरे लिए रख दिया हूं। उसके बाद हम देखते हैं एलिया वहां पर पहुंच जाता है, विधवा रोटी करके लाता है, और देखते हैं कि 3.5 साल तक उस घर में ना मैदा खत्म होता है, ना तेल खत्म होता है। तो इसी प्रकार हमें विश्वास में स्थिर रहना मेरे प्रियो। आज हम विश्वास में स्थिर नहीं होने के चलते हमारा जीवन में हर समस्या दिखाई दे रहा है। आज हमें कलीसिया में हर समस्या दिखाई दे रहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा को साधन करना है मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तो हमें विश्वास में स्थिर होना है, पर विश्वास में अटल रहना है, बने रहना है। इसलिए तो इस मसीह ने कहा तू मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी का विश्वास को देखते हैं मेरे प्रियो। एक विजाती आदमी है, एक विजाती पुरुष है, प्रतिष्ठित पुरुष है, धन मान सम्मान सब है, लेकिन उसके जीवन में कोढ़ था। इसराइलियों में से एक छोटा सा लड़की को अपने घर में लेकर आया था बंधुआई में। सॉरी, वो लड़की के मुखों से वचन निकला कि हमारा ये दास, ये प्रभु अगर वहां जाएंगे हमारा दासों के पास, तो उनको चंगाई मिल जाएगा। नामान कोढ़ी विश्वास के साथ वहां निकल गया मेरे प्रियो। राजा के पास गया, राजा वस्त्र फाड़ा, और एलिशा को खबर मिल गया। एलिशा ने राजा को खबर भेजा कि वो नामान को मेरे पास भेज। तो ये गया, रथों में बैठा था, घोड़ों में बैठ कर गया है, धन संपत्ति बहुत लाया है। हम देखते हैं वहां पर जाके एलिशा का घर के सामने वो खड़ा हो गया, नीचे नहीं उतर रहा है। तब एलिशा ने अपने दासों के मुख से द्वारा बोला कि नामान को बोल दे कि वो जाके यर्दन में 7 बार डुबकी मारेगा। गुस्सा होकर चले जा रहा था कि हमारा वहां नदी नहीं है, हम तो वहां तो 2 नदी है, वहां पर जो भी जाके हम डुबकी मार के चंगा हो सकते हैं।
लेकिन उसके दासों ने उनको बताया कि स्वामी अगर वो कोई मुश्किल वाला बात अगर बोलते, कोई हैवी बात बोलते, कोई भारी बात आपको काम करने के लिए बोलते, तो आप क्या कि नहीं करते? छोटा सा तो बात बोले, पानी में जाकर डुबकी मारो, हो गया। तो मेरे प्रियो, नामान समझ में आया और विश्वास किया, और विश्वास के अनुसार जाके 7 बार डुबकी मारा तो उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया। मेरे प्रियो, कोड़ से उचंगा मिल गया उसको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को जब हम सुनते हैं तो उसको विश्वास करना है। विश्वास का मतलब है कर्म को जोड़ना है, कर्म सहित उसका बाट को जोड़ना है। उसकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर का इच्छा को साधन करने पाएंगे, नहीं तो करने नहीं पाएंगे। हमारे जीवन में भारी भारी काम करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा, मैंने भारी भारी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें मौका मिलता है। उसको मौका अगर मिलता है तो उसको मत छोड़िए, उसको करिए। अब्राहम को अपने एक पुत्र को बलिदान करने के लिए बहुत कष्ट था, लेकिन विश्वास के साथ गया, बलिदान किया। एलिया को सरफत का विधवा के पास जाने के लिए कष्ट था और नामान को भी 7 बार डुबकी मारने के लिए उसको भी कष्ट लग रहा था, लेकिन विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे, वचन के अनुसार जाकर किए। परमेश्वर का मुख से जो वचन निकला था उसी के अनुसार जब किए तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का मर्जी पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का मर्जी को अगर हम पूरा करना है तो पहला पॉइंट था दुख उठाकर आज्ञा मानना, दूसरा पॉइंट है विश्वास में स्थिर रहना है, विश्वास के साथ हमको चलना है, परमेश्वर को विश्वास करना है। ये दूसरा कुंजी के बारे में मैं आपको बताया। पहला कुंजी था आज्ञा, मैंने दुख उठाकर आज्ञा पालन करना। ये पहला कुंजी है जो कि परमेश्वर को खुश करता है, परमेश्वर का इच्छा को साधन कर पाता है। दूसरा कुंजी है परमेश्वर पर भरोसा रखना। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है हम उसका इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, वचन के अनुसार अगर हम जो करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर का इच्छा को हम साधन करते हैं। इसलिए तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जब 99 साल हुआ, 17 अध्याय में, उत्पत्ति 17 अध्याय में कहा कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। अब्राहम को समझ में आ गया कि परमेश्वर मेरे जीवन से विश्वास को देखना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको परखा और वो विश्वास ही से इसहाक को लेकर बलिदान किया। तो आइए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु को विश्वास कर रहे हो, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हो, तो कंप्लेन मत कीजिए, उस पर भरोसा रखिए, उस पर आशा रखिए, आपका सारे काम सफल होगा और परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में प्रकट होगा। हम देखते हैं हुनोक, जब उसको 65 साल हुआ, वो मथुसेलह को जन्म दिया, उसके बाद वो परमेश्वर के साथ में चला 300 साल विश्वास के साथ, इसीलिए उल्लूप हो गया। पहले नहीं चल रहा था। अगर हम आदम से लेके होनोक तक 7 पीढ़ी होता है, 6 पीढ़ी को अगर देखेंगे तो जन्म हो रहे और मर रहे, जन्म हो रहे, मर रहे। जब होनोक का पीढ़ी आया, जब होनोक का जन्म हुआ, उसके बाद होने के बाद मथुसेलह का जन्म हुआ, उस टाइम होनोक का जो एज था, उसका उम्र था 65 साल। इसका मतलब 65 साल तक प्रभु की मर्जी में नहीं चल रहा था। जब मथुसेलह का, उसका बेटा का जन्म हुआ, तब वहीं से वो अपना मन फिराया मेरे पे और परमेश्वर की मर्जी में चला, परमेश्वर की इच्छा में चलना, परमेश्वर की इच्छा को साधन किया। आज हमें परमेश्वर का पर भरोसा करना है। अगर परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं तो उसका आज्ञा को पालन करना है। परमेश्वर को भरोसा करने का मतलब परमेश्वर को प्रेम करना है, उसके आज्ञा को पालन करना है, उसका वचन को पालन करना है। ये विश्वास। अगर विश्वास के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे प्रियो, हमारा विश्वास मृत सदृश, जिस पर याकूब का पत्री कहता है 2 अध्याय, याकूब 2 अध्याय, अगर हम 15 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, यदि कोई भाई और बहन नंगे उघड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तुम रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो हमें अपने स्वभाव में मरा। अगर परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं तो हमें प्रकट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम आपको विश्वास करें, कर्म करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हो, परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, अपने कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा प्रकट कीजिए, दिखाइए, तब प्रभु जानेगा।
मैं ऐसा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना। ये दूसरा की था कि परमेश्वर का पर भरोसा। पहला की था दुख उठाकर आज्ञा मानना, हम परमेश्वर का इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, इसके द्वारा हम परमेश्वर का इच्छा को साधन कर पाएंगे। प्रवचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को ही विराम करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमें सुंदर सा वचन के द्वारा अगुवाई किया प्रभु। हाँ प्रभु, 5 चाबियों के बारे में, 5 कुंजियों के बारे में बताएं प्रभु। आप सिखा रहे हैं कि आपका इच्छा को साधन किस प्रकार करेंगे। वैसे प्रभु 2 कुंजिया के बारे में आज हमें बताया, हमें सिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कर